बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने का मुतालबा। पीडीएम का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस एहलकारों के हमरा खवातीन एहलकार भी तैनात कर दी गई हैं। तय हुआ पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। इलेक्शन कमीशन पर जो पीडीएम आ रही है उस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि हम इनको फ्री हैंड दें। कोई कंटेनर रास्ते में आपको नजर नहीं आएगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने का मुतालबा। पीडीएम का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, डंडा बरदार पुलिस अलर्ट, खवातीन एहलकार भी तैनात। मुजाहिदीन को रेड जोन में दाखिले की इजाजत दे दी गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर खारदार तारे बिछा दी गई हैं। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए हैं। पीडीएम की क़यादत कश्मीर चौक पर इकट्ठी होगी। स्टैंडिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कोई भी पार्टी सरबराह रैली की क़यादत नहीं करेगा। दोपहर 1 बजे कश्मीर चौक से कंटेनर पर सवार होकर पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन पहुंचेगी। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज एहतजाज की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे। पीडीएम की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम डिटेल्स लेंगे। तो आज पीडीएम की जानिब से एहतजाज किया जाना है इलेक्शन कमीशन के बाहर और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये एहतजाज है। हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक एजाज, जाहिद मशवानी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले फारूक एजाज के पास चलेंगे जो कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते कि अभी क्या सूरत हाल है और मौलाना कब तक यहाँ से निकलेंगे काफिले को लेकर, बताइएगा फारूक एजाज। जी बिल्कुल, पीडीएम आज भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर पीडीएम की तमाम क़यादत जमा होगी। मौलाना फजलुर रहमान के घर पर गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है और अब से कुछ मरियम नवाज़ भी यहाँ पहुँच जाएंगी, क्योंकि मरी से वो रवाना हो चुकी हैं। और मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून की जो दीगर मरकज़ी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचेगी। इसके साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आएगी। इसके साथ ही साथ जितने भी कारकुन हैं उन्हें कश्मीर चौक पहुँचने की हिदायत की गई है। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर क़यादत के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद मशावरत भी होगी और मशावरत के बाद यहाँ से तमाम कायदीन रवाना होंगे सरीना चौक के लिए, जहाँ पर कश्मीर चौक से आने वाली रैलियाँ भी पहुँच जाएंगी। और कश्मीर चौक से जो आने वाली रैलियाँ हैं उनकी क़यादत करते हुए सरीना चौक से शामिल होंगे जो मरकज़ी कायदीन हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ क़यादत करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेंगे, जहाँ पर एहतजाज किया जाएगा भरपूर अंदाज से। और पीडीएम की क़यादत का यही कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला किया जाए, क्योंकि तवील अरसे से इस केस का फैसला नहीं आ रहा। तो आज भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि पीडीएम के काफ़ी इजलास होते रहे इस्लामाबाद में, लेकिन आज वो पहला मौका है जब ऑन रोड आ रही है पीडीएम की क़यादत और भरपूर जो एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है क़यादत। अब से कुछ ही देर में कायदीन की आमद का सिलसिला यहाँ फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शुरू हो जाएगा और जो कारकुनान हैं वो भी जमा हो रहे हैं। शमसाबाद से जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और यहाँ से काफिला फिर ज्वाइन करेगा बाद में मौलाना फजलुर रहमान की रैली को। बाबर, आप बताइए, मौजूद हैं आप वहीं शमसाबाद पर, कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी हाँ, आपसे कुछ देर कबल जो है चौधरी बैरिस्टर दानियाल तनवीर चौधरी की एक रैली जो है वो यहाँ पे पहुंची है बाद में, और इससे कबल ऐलान किया गया था कि 12 बजे यहाँ पे तमाम कारकुन भी पहुंचेंगे, मरकज़ी क़यादत भी पहुंचेगी और यहाँ 12 बजे के फ़ौरन बाद जो है ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर ये रैली जो है पहुंचेगी। लेकिन अभी एक रैली पहुंची है मरी रोड पर। इस रैली के बाद जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है। मुस्लिम लीग नून के मलिक इब्रार, सरदार नसीब, सजाद खान और दीगर जो रहनुमा है वो अपने अपने तौर पर रैलियाँ ला रहे हैं। इससे पहले सुबह सवेरे कारकुनों को अच्छा तगड़ा नाश्ता करवाया गया मुख्तलिफ मकामात पर, बैरिस्टर दानियाल तनवीर के घर, और इसके साथ साथ सजाद खान और दीगर रहनुमाओं ने नाश्ता करवाया। अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि रोक रुकावट नहीं है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाने में या पिंडी में जमा होने पर, क्योंकि हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया था, वज़ीर दाखिला ने, कोई रोक रुकावट नहीं है, पुलिस नहीं है। पुलिस है तो सिक्योरिटी इनके लिए है और बैरियर नहीं है, कंटेनर नहीं है, रुकावटें नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हों तो इनका शो कामयाब होगा। अगर दारुल, क्योंकि
मुस्लिम लीग नून के दावा कर रही है कि दावा करती भी है कि उनका ये शहर है, गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन कोई रोक रुकावट ना होने के बावजूद अगर कारकुनों की बड़ी तादाद ना पहुंची तो लीडरशिप जो है वो बात परस जरूर करेगी। ठीक है, कोई रुकावटें हायल नहीं की गई हैं हुकूमत की जानिब से और लोगों की आमद का सिलसिला अभी जारी है। जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद, इलेक्शन कमीशन के बाहर ही आज एहतजाज होना है पीडीएम की जानिब से, अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या माहौल है? इलेक्शन कमीशन के बाहर पूरा रेड जोन सिक्योरिटी का हिसार बना हुआ है। एंट्री और आउट जितने भी रास्ते हैं, पुलिस, रेंजर्स और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल बाहर में खड़ा हूँ और मेरे बैक पर भी अगर देखा जाए तो पुलिस की भारी नफरी है। ये बिल्कुल शराय दस्तूर पे हम मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल अहाता के बाहर जहाँ से पार्किंग की एंट्री है वहाँ पर खारदार तारे लगाई गई हैं और इस रोड पर ही अगर कोई शो होगा, पावर होगा, पीडीएम का यही होगा। मेरे सामने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, साथ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, तमाम हसास इदारे और मकामात यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद। बताया जा रहा है कि आज जो वर्कर्स हैं या मुलाजमीन हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा तर जो है वो छुट्टी पर हैं, नहीं आ सके क्योंकि उनको कहा गया था कि वो मोटरसाइकिल और गाड़ियां ना लाएं। दूर दूर से जो लोगों ने आना होता है वो नहीं आ सके। हुकूमत ने अपनी तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए हैं, ताहम कोई बड़ी रुकावटें यहाँ शहर दस्तूर पे रेड जोन में नज़र नहीं आ रही कि उनके लिए ब्लॉकेज हो या जो एहतजाज करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए रोकने रुकावट के लिए। लेकिन हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। अगर कोई गैर कानूनी अमल सामने आता है तो बताया जाता है कि उसको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी। ताहम आज जो यहाँ पे जैसे ही वक्त नज़दीक आ रहा है, 11 बजे का टाइम था कि वर्कर्स जो हैं पीडीएम के वो मुख्तलिफ मकामात पे इकट्ठे होंगे, लेकिन मकामी तौर पे जो यहाँ पीडीएम के वर्कर्स हैं, जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, वकला हैं और दीगर जो लोग हैं वो एक दुका यहाँ पे पहुँच रहे हैं और शहर दस्तूर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई है। कश्मीर चौक पर क्या सूरत हाल है, अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर बताइए, यहाँ पर क्या किसी किस्म की कोई रुकावट आप देख रहे हैं? नहीं जी, जिस तरह बाकी मकामात है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रुकावटें नहीं है, कश्मीर चौक पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे 2.5-3 दर्जन जो हैं वो कारकुन मुस्लिम लीग नवाज के पहुँचे हैं। जो रैलियाँ हैं उन्होंने जो बैरूनी दाखिली जो रास्ते हैं वहाँ पर जमा होना है और वहाँ से कश्मीर चौक का बताया गया था कि यहाँ पर जो पीडीएम की लीडरशिप है वो क़यादत करेगी। लेकिन अब वो कुछ हुकूमत अमली जो है वो तब्दील हुई है। रैलियाँ जो हैं वो कश्मीर चौक से होती हुई इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेगी और मौलाना फजल रहमान की रहशगाह पर जो पीडीएम की लीडरशिप है, क़यादत है, वो दोहराने के बाद वहीं से सीधा इलेक्शन कमीशन पहुँचेगी। शेड्यूल जो है वो तब्दील किया गया है। पहले लीडरशिप को यहाँ पे कश्मीर चौक जमा होना था। अब रावलपिंडी से जो रैली आनी है वो कुछ देर में यहाँ पे कश्मीर चौक पहुँचेगी। इसी तरीके से KPK से जो रैली आनी है या मरी की तरफ से जो रैली आनी है वो भी यहाँ पे कश्मीर चौक पहुँचेगी और यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ रवाना होगी। लेकिन पीडीएम की क़यादत वो इलेक्शन कमीशन पहुँचेगी, वहाँ पे ज्वाइन करेगी लीडरशिप जो है इन रैलियों को। तो अभी तक कश्मीर चौक का जो माहौल है, यहाँ पे कारकुनों की बहुत कम तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँची है, क्योंकि जो बैरूनी रास्ते हैं, दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पर रैलियाँ जमा हो रही हैं और उसके बाद वहाँ से उन्होंने कश्मीर चौक की तरफ आना है और यही वो रास्ता है कि जो तमाम तर रैलियाँ हैं वो कश्मीर चौक पहुँचेंगी और यहाँ से कारकुन इलेक्शन कमीशन जाएंगे, जबकि जो पीडीएम की क़यादत है वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पहुँचेगी। आप तमाम तर नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, फ़ारूक एजाज, जाहिद मशवानी, बाबर मलिक और अजहर फारूक। आप सबका शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी पुलिस और रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वाटर कैनन पहुंचा दिए गए। वॉच डॉग की मदद से सर्चिंग जारी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है। मेटल डिटेक्टर से शाहराह दस्तूर को क्लियर कराया जा रहा है। DIG वक़ारुद्दीन सैयद ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया, जहाँ उन्हें पुलिस प्लान से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो बराह रास्त एहतजाज मॉनिटर करेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन। इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूं और यहाँ पर पीडीएम का क्योंकि आज उन्होंने एहतियात का ऐलान कर रखा है, तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त की गई है। पुलिस की 2000 के करीब जो नफरी तैनात की गई है, रेंजर इसके अलावा जो है तैनात की गई है। मेरे राइट साइड पे इलेक्शन कमीशन है, जहाँ पर ब्लॉक्स लगा के जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। खारदार तारे भी लगाई गई हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो बिल्कुल उसके अपोजिट PM ऑफिस भी मौजूद है। वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं
पीएम ऑफिस के अंदर भी सिक्योरिटी तैनात की गई है, जबकि बाहर भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी रेंजर के एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। वजारत दाखिला की जानिब से वाज़ेह तौर पर पुलिस को ये भी अहकाम दिए गए हैं कि अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया गया है, जहाँ से लाइव तौर पर देखा भी जा सकेगा, यह एहतजाज मॉनिटर किया जाएगा और वज़ीर दाखिला को भी पल पल की खबर दी जाएगी और वहीं से जो भी हिदायत होंगी वो भी कंट्रोल रूम से जारी रहेंगी। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वजीर इत्तलात शबरी फराज ने ट्वीट में कहा कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है, जबकि नून लीग की हुकूमत ने PTI कारकुनान को पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम सानह मॉडल टाउन भी कभी नहीं भुला सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM अपनी सफ़ों में बढ़ते इंतशार को छुपाना चाहती है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। शाह महमूद कुरैशी ने बयान में कहा कि PDM अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी PDM को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस्तीफे ना देने का 2 टोक फैसला सुना चुकी है। लॉन्ग मार्च पर भी पीपल्स पार्टी गुमगू की कैफियत में है। PDM पाकिस्तान मुखालफत क़ुव्वतों के बयानिए को हवा दे रही है। कराची में कुछ अनासर एहतजाज के लिए मदरसे के तलबा को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुल्क और मईशत के लिए ये सही कदम नहीं है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत इलेक्शन कमीशन से गिरेगी। मुल्क की तमाम खराबियां सबके सामने रखनी हैं। शहजाद अकबर समेत 5-6 लोग बरतानिया कमीशन लेने गए थे और भी फैसले हैं। असल मवाद नैब के पास है जो वो दिखाता नहीं। इलेक्शन कमीशन से हुकूमत गिरेगी, ये पाकिस्तान की तमाम खराबियां है ना, ये सबके सामने रखनी है। शहजाद अकबर साहब भी कमीशन लेने पहुंचे थे। जी काफी सारे 5-6 लोग कमीशन लेने गए थे। कमीशन बना ना, कमीशन लेने वालों को इस्तेमाल है और भी जजमेंट्स है और असल जो मवाद है वो नैब के पास है, वो दिखाता नहीं है। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि PDM वाले बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और इनका बयानिया पिट चुका है। इन अनासर की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। वजीर आला ने कहा कि मुस्तरद अनासर रोते रहेंगे और इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ता जाएगा। हमारी खिदमत की सियासत के सामने एहतजाजी सियासत दम तोड़ चुकी है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इदारों पर दबाव बढ़ाने का अपोजिशन का मंसूबा फिर नाकाम होगा। इदारे रिमोट कंट्रोल से चलाने का दौर गुजर गया, अब इदारे आज़ाद हैं। रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि इदारों को सियासी मदाखलत से पाक करने की पॉलिसी पर गामजन है। PDM इंसाफ पर मबनी नहीं मर्जी के फैसले चाहती है। इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM एहतजाज होगा और ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं। हुकूमती मुखालफिन की 2023 तक हुकूमत के खात्मे की आस बार बार टूटेगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा कि PDM के सरकसी फनकारों ने नाकाम जलसों से हजीमत का टोकरा उठाया। अब ये सरकसी फनकार नशर मुकर्रर टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जाली राजकुमारी कनीजों और चेलों के हमरा पुराने राग अलापेगी और फिर आवाम को बेजार करेगी। हुसूल इख्तदार के लिए मौलाना फिर मदरसे के तलबा को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मौलाना एक बार फिर इख्तदार के हलवे से महरूम हो जाएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि जरदारी शरीफ खानदान ने पार्टीज को भी धंधे के लिए इस्तेमाल किया। पार्टीज को फ्रंट कंपनी बनाकर करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। आज कौम चोर मचाए शोर का अमली मुजाहरा देखेगी। नून लीग PP ने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड, रसीदें नहीं दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने 6 हफ्ते का वक्त दिया, डेडलाइन गुजर गई, रसीदें नहीं आई। अब कौम को पार्टी अकाउंट्स के भूल भुलैयों के किरदारों का इंतजार है। कौम अब इन जमातों से चंद सवाल का जवाब चाहती है। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग ना लेने का सर्टिफिकेट क्यों ना दिया? नून लीग ने ऑडिट रिकॉर्ड, रसीदें ना जमा करने के अलावा असासे क्यों छुपाए? अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.